मध्य प्रदेश की धरती पर एक ऐसा शहर है जहां हर पत्थर बोलता है, हर दीवार बीते युग की गाथा सुनाती है। ये है धार, राजा भोज की नगरी। यहाँ इतिहास, स्थापत्य, धर्म और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे धार के ऐसे अद्भुत पर्यटन स्थलों की ओर, जहां समय ठहर जाता है और आत्मा इतिहास में खो जाती है। हमारी यात्रा शुरू होती है भोजशाला से, धार का सबसे प्रसिद्ध और विवादित लेकिन सबसे पवित्र स्थान। कहा जाता है ये वही स्थान है जहां राजा भोज ने मां सरस्वती की पूजा और विद्या की साधना की थी। भोजशाला दरअसल एक प्राचीन शिक्षण संस्था थी जहां संस्कृत, ज्योतिष, गणित और दर्शन पढ़ाया जाता था। भोजशाला की दीवारों पर बने शिलालेख और श्लोक राजा भोज के अद्भुत ज्ञान की झलक देते हैं। बाद में इस परिसर में कमाल उल मुल्क मस्जिद बनी, जो इस स्थान को सांप्रदायिक एकता का प्रतीक बनाती है। आज भी यहाँ मंगलवार को मां सरस्वती की पूजा होती है और शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। एक ऐसी जगह जो भारत की एकता और विरासत को जीवंत करती है। धार का दिल कहा जाए तो वो है राजा भोज का किला। नगर के उत्तर में स्थित ये किला एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से बना ये विशाल किला समृद्ध इतिहास के आईने का झरोखा है, जो अनेक उतार चढ़ावों को देख चुका है। 14वीं शताब्दी के आसपास सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने ये किला बनवाया था। 1857 के विद्रोह दौरान इस किले का महत्व बढ़ गया था। क्रांतिकारियों ने विद्रोह के दौरान इस किले पर अधिकार कर लिया था। बाद में ब्रिटिश सेना ने किले पर दोबारा अधिकार कर लिया और यहाँ के लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। हिंदू, मुस्लिम और अफगान शैली में बना ये किला पर्यटकों को लुभाने में सफल होता है। फाड़के स्टूडियो। प्रसिद्ध मूर्तिकार रघुनाथ कृष्ण फाड़के 1933 में मुंबई से धार आए थे। धार के महाराजा ने उन्हें मूर्तियां बनाने के लिए बुलवाया था। फाड़के ने खांडराव टेकरी में अपना स्टूडियो स्थापित किया, जिसे बाद में फाड़के स्टूडियो के नाम से जाना गया। फाड़के को उनकी मूर्ति तत्व चिंतन के लिए 1961 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 1971 में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई। उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों को धार, इंदौर, देवस, उज्जैन और मुंबई में स्थापित किया गया है। फाड़के और उनके अनुयायियों द्वारा बनाई गई अनेक मूर्तियों को फाड़के स्टूडियो में रखा गया है। धार के केंद्र में स्थित लात मस्जिद इतिहास और स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। इस मस्जिद के पास एक विशाल लात यानी लोहे का स्तंभ है, जो सदियों पुराना है और आज भी बिना जंग के खड़ा है। ये स्तंभ गुप्तकालीन बताया जाता है और वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य है। लात मस्जिद की नक्काशीदार दीवारें मालवा के इस्लामी स्थापत्य की सुंदरता को प्रदर्शित करती है। मोहनखेड़ा एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है, जो धार से लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर और अहमदाबाद हाईवे पर स्थित इस तीर्थ स्थल की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री राजेंद्र सुरीश स्वामी महाराज साहब ने 1940 के आसपास की थी। आचार्य देव श्री विद्याचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब ने इसे नया और कलात्मक रूप प्रदान किया। यहाँ के शोध शिखरी जिनालय में भगवान आदिनाथ की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। साथ ही यहाँ बना समाधि मंदिर भी खासा लोकप्रिय है। ये मंदिर राजेंद्र सुरीश्वर जी, यतीन्द्र सुरीश्वर जी और श्री विद्याचंद्र सुरीश्वर जी को समर्पित है। धार से लगभग 30 किलोमीटर दूर है बाग गुफाएं, 5वीं शताब्दी की बौद्ध गुफाएं, जो अपनी पेंटिंग्स और भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के चित्र अजंता गुफाओं की तरह ही मनमोहक है। इनमें भगवान बुद्ध के जीवन प्रसंग, ध्यान मुद्रा और करुणा की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। गुफाओं की दीवारों पर लगे प्राकृतिक रंग सदियों बाद भी चमकते हैं। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थनाएं अब भी गूंज रही हों। धार से कुछ दूरी पर बसा मांडवगढ़ यानी मांडू,
वो धरती जहां प्रेम ने इतिहास लिखा। कभी ये था मालवा साम्राज्य की शान, जहां बादशाह बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी आज भी हर पत्थर में गूंजती है। कहते हैं बाज बहादुर की तान और रूपमती की आवाज मांडू की घाटियों में अब भी सुनाई देती है। यहाँ का जहाज महल जो 2 तालाबों के बीच बना है, ऐसा लगता है मानो पानी पर तैरता हुआ कोई महल हो। रूपमती महल से दिखती नर्मदा नदी की झलक आज भी रोमांचित कर देती है, और हिंडोला महल की झुकी हुई दीवारें मांडू के स्थापत्य की अद्भुत मिसाल है। मानसून में जब बादल इन महलों को ढक लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद इस प्रेम कहानी को अपने आंचल में समेट लेता हो। धार के बाहरी इलाके में स्थित धारेश्वर महादेव मंदिर शिव भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। ये मंदिर एक पहाड़ी की तलहटी में बना है, जहां झरने, हरियाली और शांति एक साथ मिलते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने राजा भोज को वरदान दिया था। हर सावन में यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से जलाभिषेक करने आते हैं। धार सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं, ये एक जीवित संग्रहालय है, जहाँ विद्या की गूंज, स्थापत्य की सुंदरता और प्रेम की कहानियां आज भी सुनाई देती हैं। यदि आप इतिहास प्रेमी हैं या सिर्फ कुछ पल प्रकृति और शांति में बिताना चाहते हैं, तो धार आपकी आत्मा को छू लेगा। धार आइए, जहां हर पत्थर में राजा भोज का नाम है और हर हवा में इतिहास की खुशबू।